हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में वैद्युत रसायन चैप्टर से हम एक बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो की हमारी टॉपिक है नर्स समीकरण से साम्य स्थिरांक, जिसको इंग्लिश में हम लिखेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स इक्वेशन। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आपको ध्यान होगा पिछली वीडियो में हमने नर्स समीकरण के बारे में पढ़ा था। यदि नर्स समीकरण हम किसी सेल के लिए लिखें तो हम लिखेंगे ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस आर टी बटे एन एफ एल एन क्यू। इस समीकरण में ई सेल प्रदर्शित करता है सेल विभव को, और आप जानते हैं सेल विभव को सेल का EMF भी कहते हैं। ई नॉट सेल यहाँ पर प्रदर्शित करता है मानक सेल विभव को, और मानक सेल विभव को मानक EMF भी कहते हैं। आर यहाँ पर गैस नियतांक, टी यहाँ पर ताप है और ताप को यहाँ पर केल्विन में रखना है। एफ फैराडे नियतांक है और एन प्रदर्शित करता है अभिक्रिया में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को। क्यू यहाँ पर अभिक्रिया भागफल है और एल प्रदर्शित करता है लॉग बेस ई को। पिछली वीडियो में हमने नर्स समीकरण के बारे में कंप्लीट स्टडी किया था, जिसमें हम लोगों ने नर्स समीकरण की डेरिवेशन, नर्स समीकरण के लिए n का मान ज्ञात करना और Q अर्थात अभिक्रिया भागफल को लिखना, ये सब सीखा था, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। तो नर्स समीकरण में यदि आपको दिक्कत हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से नर्स समीकरण वाली वीडियो को देखें, और उसको देखने के बाद आपका नर्स समीकरण बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो में आगे हम बात करते हैं। तो यदि हम बात करें साम्यावस्था पर, तो साम्यावस्था पर अभिक्रिया भागफल, जिसको हम Q से प्रदर्शित करते हैं, ये बराबर हो जाता है Kc के, जिसको हम कहते हैं साम्य स्थिरांक। इसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में भी किया था, और क्लास 11th के रासायनिक साम्य चैप्टर में आप लोगों ने ये सीखा था कि अभिक्रिया भागफल साम्यावस्था पर Kc के बराबर होता है। एक बात और भी यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि साम्यावस्था पर ई सेल का मान 0 होता है। यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि ई सेल का मान साम्यावस्था पर 0 कैसे होता है, तो इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये बात समझा दूंगा। अभी आपको ध्यान रखना है कि ई सेल का मान 0 होगा साम्यावस्था पर। अभी हमने नर्स समीकरण देखा था, तो नर्स समीकरण होता है ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस आर टी अपान एन एफ एल एन क्यू। अब यदि इस समीकरण को हम साम्यावस्था पर लिखें तो यहाँ पर ई सेल के जगह पर 0 रखना होगा और Q के स्थान पर हमको रखना होगा Kc। तो हम समीकरण लिखेंगे 0 बराबर ई नॉट सेल माइनस आर टी अपान एन एफ एल एन Kc। अब यदि इस समीकरण को थोड़ा सा रीअरेंज करें हम और इस ई नॉट सेल का पक्षांतर कर दें इस साइड में, तो हम लिखेंगे माइनस ई नॉट सेल बराबर माइनस आर टी बटे एन एफ एल एन Kc। देखिए ई नॉट सेल इधर प्लस में है, तो जब इधर जाएगा तो वो माइनस में हो जाएगा। अब इस समीकरण में दोनों तरफ माइनस है, तो ये दोनों माइनस एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और समीकरण हमको प्राप्त होगा ई नॉट सेल बराबर आर टी बटे एन एफ एल एन Kc। यह समीकरण नर्स समीकरण का ही एक परिवर्तित रूप है, जिसको हमने साम्यावस्था पर लिखा है, और यह समीकरण Kc और ई नॉट सेल में संबंध व्यक्त करता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो आसान लग रहा होगा, यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। यदि इस वीडियो में आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो उस कन्फ्यूजन को कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको समझा दूंगा। तो अभी हमने इस समीकरण को डेराइव किया। यदि इस समीकरण को हम थोड़ा और चेंज करें और ln की जगह पर हम log बेस 10 लिखें, तो इसके लिए आप एक फार्मूला जानते हैं कि ln, जिसको log बेस e कहते हैं, ये बराबर होता है 2.303 log बेस 10 के। इस समीकरण का यूज करें तो हम
इस फार्मूले में थोड़ा परिवर्तन कर सकते हैं और हम लिख सकते हैं ई नॉट सेल बराबर RT/NF। देखिए यहाँ से मैंने ln को हटा दिया है और इसके जगह पर रख दिया है 2.303 लॉग। यहाँ पे जो लॉग लिखा गया है इसका बेस 10 होता है और Kc पहले से ही था इस समीकरण में। अब इस समीकरण को थोड़ा सा रीअरेंज करें तो हम लिखेंगे ई नॉट सेल बराबर 2.303 गुणे RT/NF लॉग Kc। और यह समीकरण हम अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए यूज करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं लॉग बेस ई को कैलकुलेट करना कठिन है, लॉग बेस 10 का मान ज्ञात करना आसान होता है। और यह समीकरण Kc जिसको आप कहते हैं साम्य स्थिरांक और ई नॉट सेल जिसको आप मानक EMF भी कहते हैं, इन दोनों के बीच संबंध व्यक्त करता है। n का मान यहाँ पर ठीक वैसे ही ज्ञात करेंगे जैसा कि हम लोगों ने नर्स समीकरण वाली वीडियो में n का मान ज्ञात करना सीखा था। अब यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे कि साम्यावस्था पर ई सेल का मान शून्य कैसे होता है। देखिए आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार आप सोचेंगे कि ई नॉट सेल का मान शून्य होगा, तो ई नॉट सेल शून्य नहीं होगा, साम्यावस्था पर ई सेल का मान शून्य होगा। ई नॉट सेल के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जिसको हम मानक सेल विभव कहते हैं, और मानक सेल विभव का एक निश्चित मान होता है जिसको आप विद्युत रासायनिक श्रेणी में देखते हैं। तो अब हम समझते हैं यहाँ पर कि ई सेल का मान शून्य कैसे होता है साम्यावस्था पर। तो इसके लिए हम एक सेल अभिक्रिया का उदाहरण ले रहे हैं। इस सेल अभिक्रिया से आप भली भांति परिचित हैं। ये डेनियल सेल की अभिक्रिया है जिसके बारे में आपने इस चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा है। वास्तव में किसी गैल्वनी सेल में, या आप कह सकते हैं अधिकतर गैल्वनी सेल में होने वाली अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं। तो ये अभिक्रिया एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है जिसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। यदि इस उत्क्रमणीय अभिक्रिया में अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया दोनों का वेग बराबर हो जाए तो उस अवस्था को हम कहेंगे साम्यावस्था। तो आप ध्यान दें कि जब साम्यावस्था स्थापित हो जाएगा तो जैसे ही जिंक से जिंक आयन बनेगा, तुरंत जिंक आयन से जिंक भी बनेगा, क्योंकि दोनों अभिक्रियाओं की वेग समान है। ठीक यही केस कापर में भी होगा। जैसे ही कापर आयन से कापर बनेगा, क्योंकि पश्च अभिक्रिया का वेग भी बराबर है, अतः तुरंत ही कापर से कापर आयन भी बन जाएगा। अब यदि ऐसा होने लगे तो सेल में जो वोल्टेज होगा वो शून्य हो जाएगा, यानी कि सेल का EMF जो होगा वो शून्य हो जाएगा। अब कैसे शून्य हो जाएगा इसको थोड़ा और भी अच्छे से समझ सकते हैं हम डेनियल सेल को लेकर। इस फिगर को आप भली भांति जानते हैं, ये डेनियल सेल का डायग्राम है। इसके बारे में आपने पिछले वीडियोज में अच्छे से पढ़ा है। तो देखिए वास्तव में डेनियल सेल में अभिक्रियाएं होती कैसे हैं। तो यहाँ पर एक जिंक इलेक्ट्रोड होता है और जिंक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, और इस अभिक्रिया में जिंक परमाणु जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है और जिंक आयन का निर्माण करता है। इस प्रकार उत्पन्न ये 2 इलेक्ट्रॉन इस धातु के तार से कापर इलेक्ट्रोड की तरफ गति करते हैं। यहाँ पे देखिए आपको इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा दिखाई गई है, और आप जानते हैं जब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एक निश्चित दिशा में होता है तो उसकी विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो इस प्रकार से इस सेल में वोल्टेज उत्पन्न होने लगता है जिसको हम सेल का EMF भी कहते हैं। लेकिन जब ये सेल कुछ देर तक काम करता है तो इसमें एक ऐसी अवस्था आती है कि जब जैसे ही जिंक परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, ये जिंक आयन जो विलयन में भी हो सकते हैं, यहाँ रॉड पे भी दिखाया गया आपको, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके तुरंत ही जिंक का निर्माण कर देते हैं। इस अवस्था को हम कहते हैं साम्यावस्था। अब ऐसा कैसे होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जहाँ जितने भी यहाँ पे जिंक आयन बनेंगे वो सब विलयन में आते रहते हैं, और साम्यावस्था तक विलयन में जिंक आयन की संख्या बहुत अधिक हो जाती है। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को इधर जाने से रोक देते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से उत्पन्न होता है, इस विलयन के जिंक आयन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके फिर से जिंक में परिवर्तित हो जाते हैं। आप कहेंगे कि सर यहाँ पे लवण सेतु है, जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि लवण सेतु इस क्रिया को रोकने का काम करता है। तो
तो ये रोकने का काम करता है, लेकिन एक लिमिट तक। उसके बाद इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो होगा लवण सेतु भी नहीं करा पाएगा, क्योंकि जिंक आयन जब और अधिक हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को इस दिशा में प्रवाह होने नहीं देगा। और यदि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ही रुक जाएगा तो साम्यावस्था एक ऐसी अवस्था होती है कि जब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह रुक जाता है। और आप जानते हैं जब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह रुक जाएगा तो विद्युत धारा का प्रवाह भी बंद हो जाएगा, अर्थात सेल का EMF या जिसको आप कहते हैं ई सेल, उसका मान शून्य हो जाएगा। तो ये मैंने थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया है कि ई सेल का मान शून्य कैसे हो जाता है साम्यावस्था पर। यदि अभी भी आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि मैं और भी अच्छे से आपको समझा सकूं। यहाँ पे मैंने बहुत शॉर्ट में समझाने का प्रयास किया था। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो से आपको लाभ होगा, आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। यदि वीडियो आपको पसंद आती है, इससे लाभ होता है, तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो से संबंधित अपने किसी भी विचार को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज की वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई टॉपिक